पापा। पापा जी बोल, पापा जी। जी पापा। आगे नहीं, पीछू जी लगा, पीछू। जी पापा जी। कितना बोला, उतना ही बोल। दोस्तों, बॉलीवुड में कॉमेडी के शहंशाह कहे जाने वाले गोवर्धन असरानी की संपत्ति जानकर आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि उनकी संपत्ति कोई बॉलीवुड के सुपरस्टार से कम नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि गोवर्धन असरानी पिक्चर में एक छोटे से कॉमेडी सीन के लिए करोड़ों रुपए चार्ज करते थे, क्योंकि दोस्तों असरानी ने कुछ सालों पहले बॉलीवुड में कई मूवीज में काम की है जिसमें उन्होंने करोड़ों रुपए चार्ज किया है। अगर आप असरानी की पॉपुलैरिटी के बारे में नहीं जानते या फिर अपने ज्यादातर 90s दशक की मूवीज नहीं देखी है, तो मैं आपको ये बात बता दूं कि जिस तरह से आप इस कॉमेडियन को कॉमेडी का सुपरस्टार मानते हैं, उसी तरह से 1990s के दशक में असरानी बॉलीवुड कॉमेडी के सुपरस्टार थे। दोस्तों, असरानी की कुल संपत्ति के बारे में जानने से पहले उनका एक कॉमेडी वीडियो बताता हूँ, जिसे देखने के बाद इस वीडियो को देखने की आपकी उत्सुकता और बढ़ जाएगी। अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं, आजकल के जेलरों की तरह नहीं, जो कैदियों को सुधारने की फिक्र में लगे रहते हैं। दोस्तों, बॉलीवुड में जब भी कॉमेडी का नाम लिया जाता है तो असरानी जी का चेहरा सबसे पहले याद आता है। वो चेहरे पर मुस्कान, आंखों में मासूमियत और हर सीन में हंसी का जादू बिखेर देने वाला अंदाज। गोवर्धन असरानी का जन्म जयपुर के सिंधी परिवार में हुआ था। सिंधी परिवार से होने के कारण असरानी जी का परिवार कारपेट का व्यापार करता था और असरानी भी अपने परिवार के साथ कारपेट का काम करते थे। इसी के साथ उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो में वॉइस असिस्टेंट का भी काम किया। ऑल इंडिया रेडियो में बोलते बोलते असरानी जी के बोलने की कला का विकास हुआ और यहीं से उन्हें लगा कि वो कॉमेडी में एक नाम कमा सकते हैं, क्योंकि स्कूल और कॉलेज के टाइम में उन्होंने एक्टिंग की थी। गोवर्धन असरानी जी ने साल 1967 में हरे रंग की चुड़िया पिक्चर से डेब्यू किया था। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि असरानी ने 300 से भी ज्यादा पिक्चर में काम किया है, जिसमें उन्होंने 25 से ज्यादा फिल्मों में सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ काम किया। 1970 से 2000 तक का हर दशक उनके नाम रहा। कई लोग तो पिक्चर सिर्फ उनकी कॉमेडी सीन देखने के लिए ही देखते थे। दोस्तों, हम उनके ऐसे ही 5 सबसे बेस्ट कॉमेडी सीन को जानेंगे, जिसमें नंबर 1 पर है तकदीर वाला पिक्चर का ये सीन, जिसमें उन्होंने चित्रगुप्त का रोल निभाया था, जिसमें उन्होंने चलते हुए अचानक से दीवार पर इस गोबर की उंगली को देखा, लेकिन इस लड़की को लगा कि ये उससे अच्छा है और फिर उन्होंने पुलिस को बुला लिया। नंबर 2 पर है ये सीन। पापा जी बोल, पापा जी। जी पापा। आगे नहीं, पीछू जी लगा, पीछू। और दोस्तों, नंबर 3 पर जो सीन है, इसी कॉमेडी ने असरानी को असली पहचान दी, हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं। जिसमें उन्होंने जेलर का रोल किया हुआ है। ये डायलॉग सुनते ही सबके चेहरे पर हंसी आ जाती थी, पर उस हंसी के पीछे छुपा संघर्ष शायद कोई नहीं जानता, क्योंकि आप खुद जानते हैं अगर आपने उनकी मूवी देखी है। अगर नहीं जानते तो अपने मम्मी पापा से पूछना कि 90s के दशक में असरानी का कितना क्रेज था। इसलिए कहते हैं ना, जब तक समय आपके साथ है तो क्या बात है, और जब समय भी आपके साथ नहीं है तो दिन में भी रात है। ऐसा ही कुछ हुआ असरानी के साथ। जब इंडस्ट्री में एक्शन और ग्लैमर ने जगह ली तो असरानी जैसे कॉमेडियन धीरे धीरे साइडलाइन कर दिए गए। फिर भी असरानी जी डटे रहे, क्योंकि उनके लिए अभिनय सिर्फ काम नहीं, जुनून था। और फिर एक दिन खबर आई जिसने हर चेहरे की मुस्कान छीन ली। असरानी जी अब नहीं रहे, आखिरी सांस जिसने बॉलीवुड के एक युग को खत्म कर दिया। परंतु लोगों के मन में एक ही सवाल है, आखिर असरानी जी की संपत्ति कितनी है और उनकी संपत्ति का मालिक कौन होगा? कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक उनका नेटवर्थ करीब $600 मिलियन था। मुंबई के जुहू में आलीशान घर, लग्जरी गाड़ियां, इन्वेस्टमेंट और अनगिनत फिल्म रॉयल्टी। पर अब ये सब किसके पास जाएगा? रिपोर्ट्स के मुताबिक असरानी जी का एक बेटा है जिसका नाम नवीन असरानी है। असरानी जी की संपत्ति का असली वारिस कौन? शायद मंजू असरानी या उनका बेटा? कोई भी हो, लेकिन जो संपत्ति और विरासत असरानी जी ने हमें दिया है उसका कोई मूल्य नहीं है। वो हंसी, वो हल्कापन, वो कॉमेडी जो हर तनाव को पल भर में मिटा दे, आज भी जिंदा है। दोस्तों, अगर आप भी असरानी जी के सच्चे फैन हैं तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और इस वीडियो को अपने उस दोस्त के साथ जरूर शेयर करना जो आपको हमेशा खुश रखता है।